चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परिभाषा प्रकरण की। तो इसमें कुछ ऐसे टर्म्स एंड टेक्निक्स आएंगी जिनकी हमको यहाँ पर बात करनी है। देखिए, तो कुछ नाम आपके सामने आएंगे। जैसे पहला नाम हमारा है धन्वंतरी भाग। इतनी सारी चीजें हमारे पास रसशास्त्र में पढ़ने के लिए होती हैं। धन्वंतरी भाग होता है, रुद्र भाग होता है, उसके अलावा कज्जली क्या है, रसपंख क्या है, मर्दन क्या है और छर्दन क्या है। मतलब इतने सारे टर्म्स यहाँ पर आते हैं और सबको हमको देखना होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है यूजी के अंदर और पीजी के अंदर। जैसे यूजी के अंदर तो सीधे सीधे डेफिनेशन लिखने को आ जाती है 2 मार्क के अंदर, 3 मार्क के अंदर, कि धन्वंतरी भाग के वर्णन करिए या धन्वंतरी भाग का वर्णन करते हुए रुद्र भाग का भी वर्णन कीजिए। इस तरीके से मतलब डिपेंड करता है कितने मार्क्स क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उन क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे। धन्वंतरी भाग क्या होता है, रुद्र भाग क्या होता है, ये सारी चीजें देखिए। धन्वंतरी भाग मतलब ये है जैसे कोई भी औषधि बनाई, कोई भी औषधि वैद्य ने बनाई, तो उस औषधि को वो आरोग्य के नाम पर अपने पास कुछ हिस्सा उसका रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे मेरी बात को। जैसे कि मैंने कहा कि आप कुछ भी इनकम करते हैं, कुछ भी इनकम जो आपकी होती है उसमें से कुछ भाग आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, या कहते हैं ना भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर आप कुछ भाग गरीबों को दान में दे देते हैं। देना भी चाहिए, अच्छी बात होती है। भगवान ने आपको इस लायक बनाया, इतना कैपेबल बनाया है कि आप अर्न कर पा रहे हैं, तो उसका कुछ अर्निंग का अपना जो पार्ट होता है आप लोग गरीबों में या दान धर्म उसका कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर सीन देखने को मिलेगा कि वैद्य जो भी औषधि बनाता है, वैद्य जो भी औषधि बनाता है वो आरोग्य के नाम पर, सुख की प्राप्ति के नाम पर, धन्वंतरी के नाम पर, मतलब भगवान के नाम पर कुछ पार्ट अपने पास रख लेता है। पहले इतना पैसे वैसे का ज्यादा रोल नहीं रहा करता था। पहले क्या वो करता था, एक हाथ से सामान दिया, दूसरे हाथ से दूसरा सामान ले लिया। तो कुछ कहानी यही वही है। जैसे कि सिद्ध रस, कोई रस वगैरह बनाया, कोई तेल वगैरह बनाया, कोई घृत बनाया। काफी सारे घृत आपके सामने होते हैं। त्रिव्रत घृत आता है, चांगेरी घृत आता है, और भी त्रिफला घृत आता है। इतने सारे घृत हैं। कोई भी वैद्य ने घृत बनाया तो उसका जो आधा भाग होता है वो धन्वंतरी भाग के नाम से अपने पास रख लेता है और आधा भाग रोगी को दे देता है। यानी उसी के खर्चे से औषधि तैयार करवाई। जैसे वैद्य ने कहा कि आप 500 ml घी ले आना, घृत ले आना, 100 ग्राम आप त्रिफला ले आना, और वैद्य ने इससे त्रिफला घृत तैयार कर दिया। मैंने कहा अप्रोक्स अप्रोक्स 600 ml बना त्रिफला घृत। तो इसमें से 300 ml वो कहेगा कि आप ले लो, 300 ml मैं लूंगा। मैं क्यों रहूंगा, क्योंकि मैं इसको भगवान धन्वंतरी को दूंगा या धन्वंतरी को चढ़ाऊंगा, जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो, आपको आरोग्य की प्राप्ति हो। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सिद्ध की हुई, अब कोई भी औषधि, सबका पार्ट अलग अलग रहता है। अगर घी, तेल और सिद्रस लेगा वैद्य तो उसका आधा भाग अपने पास रखेगा, यानी धन्वंतरी भाग वहां पर कितना होगा, आधा भाग। यानी जो जो पार्ट वैद्य अपने पास रखता है उसको अपन बोल देते हैं धन्वंतरी भाग। अगर अवले लेगा तो उसका 1/8 पार्ट यानी 8वां भाग अपने पास रखेगा। धातुओं की भस्म लेगा तो उसका 7वां भाग अपने पास रखेगा। और काष्ठ औषधियों के जो चूर्ण होते हैं, काष्ठ औषधियां मतलब जो पेड़ वगैरह से प्राप्त हो रही है, आंवला, हरित की, ये सारे चूर्ण अगर बनाएगा तो उसका 1/7 पार्ट ही रखेगा। बटी, मोदक वगैरह। देखिए याद करने की टेक्निक क्या है। देखिए भाई, घी, तेल, ये क्या है, सब दो दो अक्षर से बनी है। घी, तेल, सिद्ध, रस, सब में दो दो अक्षर आ रहे हैं, तो इसका आधा यानी 2 भाग होंगे इसका। इस तरीके से धातुओं की भस्म हुई, इनका 7वां भाग लेना। अब धातु कितनी होती है, 7 धातु होती हैं, तो इनका 7वां भाग ही लिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अबले आ से अबले, आ से आठ। इस तरीके से टेक्निक से याद करो आप, तो याद रहेगा कि हाँ भाई, क्या आपका धातु हो गया, धातु 7 होती है, तो उसका 7वां भाग 1/7 पार्ट, यानी अगर 700 ग्राम कोई भस्म बनाई तो इसका 1/7 यानी 100 ग्राम वैद्य अपने पास रखेगा, जिसको धन्वंतरी भाग के नाम से कहा जाएगा। और बाकी का जो 600 ग्राम है वो कंप्लीट आप पेशेंट को दे देंगे। समझ रहे हैं। तो ये क्या है, कायदे कानून है। कायदे कानून मतलब इतना वैद्य को शास्त्र ने अधिकार दिया है कि इतना वो अपने पास रख सकता है। तो सिद्ध किए हुए रस को, तेल को, घृत का आधा भाग, अबले का 8वां भाग, सभी धातुओं की भस्म का, काष्ठ औषधियों के चूर्ण का, बटी का, मोदक का, और को गरीब रोगी के लिए, धनवान रोगी खर्च, मैंने कहा था ना, मरीज के पैसों से ही तैयार दान धर्म गरीब के लिए रख लेता है। ये भाग आरोग्य सुख की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी के नाम से वैद्य को दिया जाता है। मैंने कहा था ना भगवान के नाम पर, तो धन्वंतरी के नाम पर जो अमीर रोगी होते हैं वो अपने खर्चे दवाई तैयार करवाते हैं और उसका कुछ पार्ट जो कि ऊपर टेबल में बताया गया है ये दे देते हैं। ठीक है।
किसको दे देते हैं? वैद्य को दे देते हैं। किसके नाम से? धन्वंतरी के नाम से देते हैं। क्यों देते हैं? आरोग्य सुख की प्राप्ति के लिए। अब से ट्रेन में कोई भिखारी भिखारी मांगने आता है तो क्या बोलता है कि भगवान आपको खूब दे, आप पैसा थोड़ा दान दीजिए, भगवान आपको खूब दे। तो भगवान आपको खूब दे भाई, यहाँ पर तो हम लोग दे देते हैं कि भाई अच्छी अच्छी दुआ दे रहा है, तो भाई यहाँ पर है कि धन्वंतरी के नाम से दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको उससे आरोग्य की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। और गरीब रोगी वगैरह हो तो उसको वैद्य दे देगा, सब कुछ अपने पास नहीं रखेगा। तो ये हमारा रहा धन्वंतरी भाग। एक बार और बता देता हूँ अभी धन्वंतरी भाग क्या होता है। देखिए सबकी मात्रा अलग 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 है। सिद्धरस हुआ, तेल हुआ, घृत हुआ, इनकी मात्रा है आधा भाग, 1/2 पार्ट। अवले, आ से अवले, आ से इनका 8वां भाग वेद अपने पास रखेगा, जिसको धन्वंतरी भाग के नाम से कहा जाएगा। धातु, धा से धातु, और कितनी होती है? 7 होती है, सप्त धातु यानी 7वां भाग। और बाकी काष्ठ औषधि के चूर्ण, बट्टी, मोदक, इनका भी 7वां भाग वैद्य अपने पास रखता है धन्वंतरी भाग के नाम से, धन्वंतरी के नाम से, जो आरोग्य और सुख की प्राप्ति के लिए होता है, अमीर वैद्य के खर्चे से तैयार, गरीबों को देने के लिए। आप पॉइंट में याद करो, आप ऐसे अरे सॉरी जी इतना बड़ा पैराग्राफ हम तो घबरा नहीं यार, 3-4 पॉइंट है। पहला, अमीरों के खर्चे से तैयार, गरीब रोगी के लिए, आरोग्य सुख की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी के नाम से वैद्य अपने पास रख लेता है, धन्वंतरी भाग कहा जाता है। सिद्धरस, तेल और घृत के लिए 1/2 यानी आधा भाग, अबले के लिए 8वां भाग, धातु की भस्म के लिए, काष्ठ औषधि के लिए, बट्टी के लिए, मोदक के लिए 7वां भाग। इतना बस आपको याद करना है। तो ये हमारा हो गया धन्वंतरी भाग। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्ले स्टोर पर बिंग डॉक्टर ऐप है, बिंग डॉक्टर ऐप, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको कंप्लीट सेकंड ईयर गाइडेंस, कंप्लीट फर्स्ट ईयर गाइडेंस, कंप्लीट क्लिनिकल कोर्सेज, इमरजेंसी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, फार्मा, पैथो, पीडिया, गायनी, आईवी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रॉल बैलेंस, सारी चीजें, आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट, मॉडर्न कोर्सेज का, ये सारी चीजें मतलब आपको देखने को मिलेंगी। सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, नंबर 1 कोचिंग आज की डेट में। और लगभग हम 2.5-3 साल से रिजल्ट देते हुए आ रहे हैं, 3 साल हमें हो गए इस फील्ड में। और यूट्यूब से तो आपको पता ही है कि हम लगभग लगभग आपको सारी तरीके की वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं। बाकी आपको कैसा भी कोई भी डाउट हुआ करे तो 8449504077, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, डॉक्टर शशांक अग्रवाल। आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हुई, कोई भी आपको कोर्स वगैरह परचेस करना है, ठीक है। बहरूपियों से सावधान, यही नंबर मेरा है ऑफिशियल, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप। ये हमारा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे जैसे कोर्स है बीएमएस सेकंड ईयर। तो यहाँ पर आपको चरक संहिता, रोग निदान, पैथोलॉजी, अगत तंत्र व्यवहार आयुर्वेद, संहिता अध्ययन, द्रव्य गुणा, रस शास्त्र, भेषज कल्पना, फार्माकोलॉजी, स्वस्थ वृत्त, ये चरक संहिता हम आपको एज अ रिवार्ड दे रहे हैं। अगर किसी बच्चे को पीजी पर्पज के लिए भी तैयारी करनी है तो वो चरक संहिता भी यहाँ पर पूर्वाध पोर्शन कवर किया गया है, ठीक है। क्वालिटी की बिल्कुल गारंटी है, आपको नंबर 1 क्वालिटी मिलेगी। और नोट्स वगैरह आपको सब कुछ अवेलेबल होंगे, नंबर 1 लेक्चर्स, नंबर 1 फैकल्टीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज यहाँ पर। जैसे कि आप 3 साल से मुझे ही देख रहे होंगे, यूट्यूब पर पढ़ाते पढ़ाते हो गए। तो बिल्कुल ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत हो या कुछ हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने बात करी धन्वंतरी भाग की, कल हम रुद्र भाग की बात करेंगे, कज्जली की भाग करेंगे, रसपंक की बात करेंगे। इन सारों की बात हम कल लेक्चर में करेंगे। इतना आप रिवाइज करके आइएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। टेक केयर, मिलते हैं कल।